नमस्ते प्रिय दर्शकों, क्या आप अपनी कुंडली को देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं, या विदेश में सेटल होने का योग है या नहीं? हम ये बता सकते हैं आपकी कुंडली में अगर कुछ ऐसे योग हैं, वो अगर मौजूद होंगे तो आप ज़रूर विदेश जा सकते हैं, जिसे कि हम फॉरेन सेटलमेंट कहते हैं। तो आज का यही विषय है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा फ़ोन या व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजिएगा, या तो फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे। तो पहले आप मुझे मैसेज कीजिएगा और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगी अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो। प्रिय दर्शकों, किस तरह आपको पता चल पाएगा कि आप विदेश जा पाएंगे कि नहीं आपकी कुंडली से? तो सबसे पहला जो कंडीशन है, मतलब सबसे पहली जो शर्त है, वो ये है कि आपकी कुंडली का जो चौथा भाव है वो पीड़ित होना चाहिए। मतलब चौथे भाव का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप विदेश जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो होता है वो आपके घर का होता है, आपके जन्म स्थान का होता है, आपकी मातृभूमि का होता है, जहाँ आपने जन्म लिया है, वो हम चौथे भाव से देखते हैं। तो नेटिव प्लेस से अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो आपका जो ये चौथा भाव है कुंडली में, ये पीड़ित होना ज़रूरी है। पीड़ित मतलब कोई भी पाप ग्रह, जिसे हम पाप ग्रह मानते हैं, ऐसे किसी ग्रह का चौथे भाव में मौजूद होना, या चौथे भाव पर बहुत ज़्यादा प्रबल दृष्टि पड़ना, किसी भी वजह से चौथा भाव जो है वो पीड़ित हो सकता है। तो आपको देखना चाहिए, क्या आपकी कुंडली के चौथे भाव में केतु है? क्या आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनि है? क्योंकि शनि भी दूरी को दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है, केतु भी दर्शाता है। तो आपको ये देखना है कि चौथा भाव आपका पीड़ित है या नहीं। अगर पीड़ित है तो विदेश जाने के योग बनेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए और भी कुछ कंडीशंस है जो भी अगर आपकी जो कुंडली है उनमें वो सारे शर्त अगर वो पूरी कर रही है, या वो सारे कंडीशंस अगर वो आपकी कुंडली में है, मौजूद है, तब ज़रूर आप जाएंगे। सबसे पहला तो यही कंडीशन है, चौथे भाव का एफ्लिक्टेड होना या पीड़ित होना। अच्छा, और हम क्या कह सकते हैं? प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में गुरु को, जैसे कि बृहस्पति ग्रह को जातक का कारक मानते हैं। कोई भी जातक हो तो जीव का जो कारक होता है वो गुरु ग्रह होता है। तो अगर गुरु के साथ राहु की युति है, या गुरु के साथ अगर केतु की प्रबल युति है, तो हम ये कहेंगे कि जातक ज़रूर अपने जन्म स्थान को छोड़ के कभी ना कभी तो ज़रूर वो कहीं और जाके बस जाएगा, विदेश जाने के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, विदेश से हम क्या समझते हैं? विदेश का मतलब ये नहीं कि आप जैसे कि हमेशा जैसे अपने देश को छोड़ के दूसरे बिल्कुल एक अलग देश में चले जाना, सिर्फ वो ही विदेश नहीं होता। अपने ही देश में अगर आप अपने प्रदेश को छोड़कर अगर आप किसी और प्रदेश में जाके बस जाते हैं, जहाँ का रहन सहन, खान पान, जहाँ की संस्कृति बहुत हद तक अलग है, तो उसे भी हम फॉरेन कल्चर मानेंगे, उसे भी हम विदेश मानेंगे। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने जिस प्रदेश में आपका जन्म हुआ था वो छोड़ के आप बिल्कुल एक अलग प्रदेश में चले गए हैं अपने ही देश के अंदर, तो भी उसे हम विदेश मानेंगे। और नहीं तो बिल्कुल अपने देश को छोड़ के अलग देश में चले जाना। प्रिय दर्शकों, युति से हम क्या समझते हैं? युति का मतलब है या तो गुरु और राहु एक ही भाव में होंगे, राहु या केतु गुरु के साथ एक ही भाव में मौजूद होंगे, तो भी उसे हम युति कहेंगे। या अगर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई प्रबल दृष्टि है, तो भी उसे हम युति कहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भृगुनंदी नाड़ी में हम कुछ दृष्टियों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एक तो है प्रथम दृष्टि, मतलब गुरु और राहु एक ही भाव में है, या गुरु केतु एक ही भाव में बैठे हैं, वो है प्रथम दृष्टि। नहीं तो द्वितीय दृष्टि, वो भी बहुत हद तक बलवान होती है। द्वितीय दृष्टि, अगर गुरु की द्वितीय दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो ये भी बहुत एक प्रबल युति मानी जाएगी। या फिर पंचम दृष्टि, पंचम दृष्टि एक त्रिकोण दृष्टि है, पंचम और नवम दृष्टि।
जो तीसरी दृष्टि को भी हम भृगुनंदी नाड़ी में लेते हैं, लेकिन तीसरी दृष्टि 35 से 40% प्रबल होती है। तो ज़्यादा प्रबल है पंचम और नवम दृष्टि, जो कि है त्रिकोण दृष्टि, जो कि हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में लेते हैं। तो क्या गुरु और राहु में पंचम या नवम दृष्टि है, ये भी आपको देखना चाहिए। और हम कौन सी दृष्टियों को महत्व देते हैं? और एक दृष्टि है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि भी एक प्रबल दृष्टि है, और अगर सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है गुरु और राहु में या गुरु और केतु में, तो भी हम ये मानेंगे कि उनमें एक तरह का संबंध या उनमें एक युति है। तो ऐसा कोई योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ज़रूर आपके विदेश जाने के योग तो आपकी कुंडली में मौजूद हैं। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं? देखिए, चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपको पता है कि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी होते हैं और कारक होते हैं। तो चंद्रमा के साथ भी अगर केतु या राहु की युति बन रही है, किसी भी तरह से युति बन रही है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, या तो एक ही भाव में होंगे या उनमें कुछ इस तरह की दृष्टियां होंगी जिनके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया। तो ऐसा अगर है, चंद्रमा के साथ भी अगर माफ़ कीजिएगा, चंद्रमा के साथ भी अगर राहु या केतु का इस तरह का कोई भी संबंध है आपकी कुंडली में, तो भी आप ज़रूर विदेश जाएंगे। तो आप देखिएगा आपकी कुंडली में इस तरह का कोई भी योग बन रहा है कि नहीं। प्रिय दर्शकों, अब देखिए, पराशरी ज्योतिष में हम भाव को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भृगुनंदी नाड़ी में गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को हम प्रथम भाव मान लेते हैं, और वहीं से हम मानते हैं कि कुंडली वहीं से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पे गुरु बैठे हैं। और पराशरी ज्योतिष में हम उस राशि को महत्व देते हैं जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही थी आपके जन्म के समय, उसे हम कहते हैं आपके लग्न की राशि। और वो राशि आपके लग्न भाव में, या मतलब आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, तो वो राशि एक, जैसे कि उत्तर भारतीय पद्धति की जो कुंडली है वो उसी राशि से शुरू होती है। तो ये है पराशरी ज्योतिष में। तो वो जो भाव है, लग्न का भाव, वो प्रथम भाव होता है, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, इस तरह से 12 भाव होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब अगर हम पराशरी ज्योतिष की बात करें तो आपको नवम भाव और 12वां भाव, ये 2 भाव जो हैं, ये आपके विदेश जाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, 12वां भाव जो होता है वो फॉरेन सेटलमेंट का होता है, मतलब विदेश में जाके बस जाना, और नवम भाव जो होता है वो विदेश यात्रा का होता है। अब आपको पता है कि विदेश यात्रा के बिना तो आप वहाँ जाके कैसे सेटल हो पाएंगे। तो नवम भाव का भी मजबूत होना और नवम भाव का भी इस घटना को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको नवम भाव देखना चाहिए और 12वां भाव। और नवम भाव एक ऐसा भाव है जो मतलब जिससे होकर ही हम बाहर की दुनिया में जा सकते हैं। तो नवम भाव ही वो रास्ता है जहाँ से हमारा भाग्य भी उदय होता है, क्योंकि वो भाग्य का भी भाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, ये आपको देखना है। अब मैं आपको कुछ 1-2 उदाहरण देके, मतलब मैं आपको थोड़ी बहुत जैसे नक्षत्र के बारे में भी थोड़ा कुछ बताऊंगी, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, नक्षत्र का भी इसमें भूमिका हो सकती है। कैसे? अब आप देखिएगा प्रिय दर्शकों कि आपका जो लग्न है, हमेशा हमें ये देखना है कि लग्न, चंद्रमा या सूर्य, ये 3 जो हैं ये बहुत महत्व होते हैं। लग्न, चंद्रमा या सूर्य आपकी कुंडली में अगर इनमें से किसी का भी 12वें भाव के साथ बहुत प्रबल संबंध बन रहा है, या 12वें भाव के स्वामी के साथ बहुत ही एक प्रबल रिश्ता बन रहा है, तो आपके विदेश जाने के जैसे कि मौके आपको ज़रूर मिलेंगे और विदेश जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप ज़रूर जा पाएंगे। अगर लग्न का संबंध बन रहा है, चंद्रमा का संबंध बन रहा है या सूर्य का संबंध बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको पता है कि कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं वो सूर्य होते हैं। तो प्रथम भाव आपके जीवन को दर्शाता है, तो प्रथम भाव के नैसर्गिक कारक है सूर्य।
तो इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा से हम हमारे घर को भी देखते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का भी 12वें भाव से संबंध होना बहुत ज़रूरी है, या चौथे भाव का, और आपके लग्न का संबंध भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब प्रिय दर्शकों, किसी भी तरह से अगर संबंध बन रहा है तब तो विदेश जाने के योग तो बन रहे हैं। और हम क्या कह सकते हैं कि आप ये देखिएगा कि आपका जो लग्न है उस लग्न का नक्षत्र क्या है, मतलब आपका जो लग्न है वो कौन से नक्षत्र में है। मान लीजिए आपका जो लग्न है वहाँ पे कन्या राशि है, ठीक है, आपका कन्या लग्न है, और आपका जो लग्न है वो मान लीजिए चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र के स्वामी जो है वो है मंगल ग्रह, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। मान लीजिए अगर मंगल ग्रह 9वें भाव में ही बैठे हैं तब तो ये आपके विदेश यात्रा को समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चंद्रमा की ओर। आपका चंद्रमा मान लीजिए मकर राशि में है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो है मान लीजिए उत्तराषाढ़ नक्षत्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी जो है वो है सूर्यदेव। अब आपको ये देखना है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हैं। अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं तब तो फिर सूर्यदेव भी चंद्रमा के जो नक्षत्र स्वामी हैं, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं, चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में बैठे हैं और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव, तो चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी कौन हुए? सूर्यदेव हुए। तो सूर्यदेव भी इस विदेश में बस जाने की जो घटना है उसे सूर्यदेव भी इसका समर्थन कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी। तो इस तरह से आपको देखना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, अब सूर्य को भी आप देखिए कि सूर्य कौन से नक्षत्र में है। मान लीजिए आपका सूर्य जो है वो कर्क राशि में है, और सूर्य जो है आपका मान लीजिए पुनर्वासु नक्षत्र में है। पुनर्वासु नक्षत्र के स्वामी कौन है? गुरु, यानी कि बृहस्पति देव। अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तब तो आपका विदेश जाना, जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे भी निश्चित हो जाता है, क्योंकि सूर्य बैठे हैं पुनर्वासु नक्षत्र में। पुनर्वासु नक्षत्र के स्वामी हैं गुरु भी बैठ गए हैं 12वें भाव में। या अगर ऐसा भी है कि गुरु का संबंध जो है शनि के साथ बन रहा है, बहुत ही प्रबल संबंध, क्योंकि शनि से भी हम विदेश को देख सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 12वां जो भाव है, 12वें भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं, 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं कुंडली में, और 12वें भाव के नैसर्गिक कारक है शनिदेव। तो मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर गुरु शनि की भी बहुत प्रबल युति है तो भी विदेश जाने के योग बनते हैं। अगर ये युति 12वें भाव में बन रही है तो भी विदेश जाने की संभावना बन सकती है। सिर्फ 12वें भाव में नहीं, किसी और भाव में भी अगर गुरु शनि की प्रबल युति बन रही है, और ये जो बाकी के सारे कंडीशंस हैं जो मैंने अभी बताया कि सूर्य का संबंध भी 12वें भाव से हो रहा है किसी न किसी तरह से, सूर्य पुनर्वासु नक्षत्र में है, पुनर्वासु नक्षत्र के स्वामी गुरु है, गुरु भी 12वें भाव में बैठे हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, लग्न, अगर इनमें से किसी एक का भी बहुत ज़्यादा प्रबल संबंध है, या इनमें से किसी दोनों का, मतलब मान लीजिए लग्न और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, या चंद्रमा और सूर्य का संबंध बन रहा है, मतलब या तो तीनों का बनना चाहिए या एटलीस्ट दो का बनना चाहिए, तो ज़रूर विदेश जाने के जो योग है वो और ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। अच्छा प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं? अब प्रिय दर्शकों, आप किस वजह से विदेश जाएंगे ये भी हम पता कर सकते हैं आपकी कुंडली में। तो अगर मान लीजिए आपके जो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, मान लीजिए आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति देव है, और सप्तम भाव के स्वामी बैठ गए हैं 12वें भाव में, तब भी ये दिखाता है आपकी कुंडली कि आपकी शादी की वजह से, विवाह की वजह से आपको विदेश जाना पड़ा। ये भी हो सकता है, मतलब विदेश जाकर ही आपको आपका जीवन साथी मिला, ये भी हो सकता है। वैसे तो
सप्तमेश का 12वें भाव में होना, ये इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ये विवाह में विच्छेद भी दिखा सकता है, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है कि आप अपने जीवन साथी से विदेश में जाकर मिले, तो या शादी की वजह से, आपके विवाह की वजह से आपको विदेश जाना पड़ा, ऐसा हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, आपको ना नवांश चार्ट जो है, नवांश कुंडली, वो भी आपको देखना चाहिए। आपकी नवांश कुंडली में क्या सप्तमेश 12वें भाव में बैठे हैं, तब तो ये और भी ज़्यादा, ये जो इवेंट है, ये जो घटना है विदेश में जाके रहने की या विदेश में बस जाने की, सेटल हो जाने की, इस घटना को अगर नवांश में भी हम देख पा रहे हैं तो ज़रूर ये घटना घटित होगी। अच्छा प्रिय दर्शकों, अब अष्टम भाव का क्या मतलब भूमिका, अष्टम भाव की भूमिका क्या है? प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं। नवम भाव से तो हम देखते ही हैं, अष्टम भाव से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए आपका जो लग्न है, वो लग्न के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो अगर नवम भाव में बैठे हैं, फिर आपके जो सूर्य के जो नक्षत्र स्वामी हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये सब विदेश जाने के जो प्रबल योग बना रहे हैं। अच्छा, अब अष्टम भाव किस तरह से प्रभावित कर सकता है? अष्टम भाव से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं, अष्टम भाव से भी, लेकिन नवम भाव और अष्टम भाव में बहुत अंतर है। जैसे कि नवम भाव अगर विदेश यात्रा के योग बना रहे हैं कि नवम भाव और 12वें भाव का संबंध बन रहा है आपके लग्न सूर्य और चंद्रमा के साथ, तो क्योंकि नवम भाव एक बहुत शुभ भाव है, वो आपके भाग्य का भी भाव है, तो विदेश जाना भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, ये दिखा रहा है। अगर कहीं ना कहीं अष्टम भाव इसमें इन्वॉल्व हो गया है, इसका मतलब क्या है प्रिय दर्शकों? मैं आपको बोल रही हूँ, मान लीजिए या तो आपके लग्न चार्ट में, मतलब आपके D1 चार्ट में, या अगर आपके नवांश कुंडली में, अगर आपके नवांश कुंडली में जैसे कि सप्तम भाव के स्वामी अगर अष्टम में जाके बैठ गए, सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में, तो ये भी दिखा सकता है कि शादी टूट जाएगी, ये दिखा सकता है। अच्छा, ये भी दिखा सकता है कि शादी की वजह से आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो दुख का, परेशानी का, बाधा का भाव है। मतलब शादी के बाद आप कहीं और चले गए, विदेश चले गए, सप्तम भाव के जो सप्तमेश जो है, सप्तम भाव के स्वामी वो अष्टम भाव में है, तो शादी के बाद आप कहीं और चले गए, अपने घर से दूर चले गए, लेकिन वहाँ जाके आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है। और हम क्या कह सकते हैं प्रिय दर्शकों, अगर गुरु जैसे कि आपको पता है, गुरु तो वैसे भी जातक का कारक माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी में, अगर गुरु ही अष्टम भाव में बैठ गया तो भी ये दिखा सकता है कि जातक जो है वो यात्रा तो करेगा, विदेश यात्रा करेगा, क्योंकि गुरु अष्टम भाव से हम विदेश यात्रा को देखते हैं, तो जातक विदेश जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ मैंने भृगुनंदी नाड़ी और पराशरी ज्योतिष का जो भाव का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोनों को मिलाने की कोशिश की है। तो गुरु अष्टम में मतलब जातक विदेश जाएगा, या गुरु 12वें में, तो ये भी कह सकते हैं कि जातक विदेश में जाके सेटल होगा, और अष्टम भाव में गुरु मतलब विदेश यात्रा करेगा, विदेश में कुछ समय तक तो ज़रूर रहेगा। अब अगर 12वें भाव का भी सपोर्ट है तब ये दिखाएगा, फिर ये कुंडली दिखाएगी कि जैसे कि मान लीजिए गुरु अष्टम में है, या आपका सप्तमेश जो है वो अष्टम में है, सप्तमेश कहाँ पे है? अष्टम में है, या फिर गुरु अष्टम में है आपके लग्न चार्ट में या आपके नवांश में, तो भी ये दिखा सकता है कि आपको विदेश यात्रा करना पड़ेगा, और विदेश में जाने के बाद आपको कठिनाइयों का, विपत्तियों का भी सामना करना पड़ सकता है, या वहाँ पे जाके अचानक आपकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में चला गया या गुरु अष्टम में है। आप नवांश कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा,
लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मान लीजिए गुरु से हम ज्ञान को भी देखते हैं, गुरु से हम जो ज्ञान के कारक हैं, विद्या और ज्ञान के कारक वो गुरु होते हैं। तो अगर गुरु अष्टम में चले गए, तो अगर आपने अष्टम भाव की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया, अगर अष्टम भाव से हम जिन भी सारी चीज़ों को देखते हैं, अगर उनमें से किसी भी एक चीज़ के बारे में आपने ज्ञान अर्जन करने की कोशिश की, तब बहुत हद तक वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो चली जाएगी। और फिर परेशानी या गुरु से हम मान सम्मान, प्रतिष्ठा, समाज में समृद्धि को भी देखते हैं, वो अष्टम भाव में अगर चला गया तो फिर मान सम्मान की हानि भी हो सकती है। तो फिर अगर आपने अष्टम भाव की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया अपने ज्ञान अर्जन करने के लिए, किसी भी अष्टम भाव से हम जो भी देखते हैं, या तो इंश्योरेंस का जो काम होता है इंश्योरेंस कंपनी में, वो भी अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से हम अंडरग्राउंड माइनिंग को देखते हैं। अष्टम भाव से हम किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी को देखते हैं, किसी भी तरह की गवेषणा शोध को देखते हैं, रिसर्च को देखते हैं। अष्टम भाव से हम देखते हैं सीक्रेट एजेंसीज, डिटेक्टिव्स, जो लोग डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, उनका काम भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ऑडिट को भी देखते हैं। अष्टम भाव से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं और अष्टम भाव से हम ज्योतिष की विद्या को भी देखते हैं। किसी भी तरह का ओकल्ट नॉलेज जो होता है, जैसे किसी भी ओकल्ट फील्ड में अगर आप विद्या अर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष की विद्या हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, अगर आप किसी भी ओकल्ट फील्ड में भी जा रहे हैं तो वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो अगर आपने अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल किया ज्ञान अर्जन के लिए, तो अगर गुरु अष्टम भाव में भी है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब क्योंकि अष्टम भाव की ऊर्जा को आपने उस तरफ, उसका रुख आपने मोड़ लिया। अच्छा, तो प्रिय दर्शकों, लेकिन सप्तमेश अष्टम में है तो इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। विवाह विच्छेद, विवाह का टूट जाना, या ये भी दिखा सकता है कि विवाह की वजह से विदेश जाना पड़ा, घर से दूर जाना पड़ा और वहाँ जाके परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अष्टम भाव से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आप विदेश में सेटल हो पाएंगे कि नहीं, तब आपको ज़रूर 12वां भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि नवम भाव, अष्टम भाव, ये दोनों ही यात्रा को दर्शाते हैं। यात्रा या वहाँ जाके कुछ समय तक रहना, लेकिन विदेश में पूरी तरह बस जाना, सेटल हो जाना, ये हम हमेशा 12वें भाव से देखते हैं। तो 12वें भाव का भी कहीं ना कहीं लग्न, चंद्रमा या सूर्य के साथ संबंध होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लग्नेश के साथ, लग्नेश मतलब आपके लग्न के जो स्वामी होते हैं, उनके साथ भी 12वें भाव का संबंध होना बहुत ज़रूरी है, या 12वें भाव के स्वामी का संबंध, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, अब विदेश तो बहुत लोग जाना चाहते हैं, वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद आप वहाँ सुख से रह पाएंगे या नहीं, आप वहाँ खुश रह पाएंगे या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कैसे पता करेंगे? तो 12वें भाव से जो चौथा भाव है वो है तीसरा भाव। 12वें भाव से जो चौथा भाव है वो है 12वें भाव का सुख स्थान। तो 12वें से चौथा कौन सा भाव है? तीसरा, कुंडली का तीसरा भाव। तो कहीं आपका तीसरा भाव पीड़ित तो नहीं है? तो मान लीजिए आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग तो हैं, किसी भी तरह से योग तो बन रहे हैं, लेकिन भगवान न करे अगर आपका तीसरा भाव अगर पीड़ित है किसी भी वजह से, तो फिर प्रिय दर्शकों, विदेश जाके आपको सुख शांति की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि तीसरा भाव वो है 12वें भाव का सुख स्थान। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग है और मान लीजिए आप विदेश में भी चले गए किसी भी तरह यात्रा करके और आप वहाँ रहना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समृद्धि नहीं मिल पा रही है, मन की शांति नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरे भाव के जो स्वामी हैं उनका उपाय कीजिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए हर रोज़ 108 बार, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए हर रोज़। मंगल ग्रह को मजबूत कीजिए, अपने छोटे भाई के साथ अपने रिश्ते को सुधारिए। और भृगुनंदी नाड़ी में मंगल तो वैसे एक स्त्री जातक के लिए पति के भी कारक होते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। तो मंगल ग्रह से हम जिन लोगों को भी देखते हैं उनके साथ अपने संबंध, अपने रिश्ते सुधार लीजिए प्रिय दर्शकों। तो आप देखेंगे कि मंगल ग्रह और मंगल ग्रह के बीज मंत्र का जाप कीजिए।
तो आप ज़रूर आपके अगर तीसरे भाव के स्वामी अगर मंगल ग्रह है, आपकी कुंडली में कोई और ग्रह हो सकते हैं, तो जो भी ग्रह आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं उनका बीज मंत्र आपको ज़रूर करना चाहिए 108 बार। तो बीज मंत्र आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं किसी भी ग्रह का बीज मंत्र, वो आप 108 बार कीजिएगा हर रोज़। अगर आप विदेश जाने के बाद वहाँ सुख से और चैन से रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे कि लोग विदेश जाना तो चाहते हैं कि लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर खुशी ही ना मिल पाए तो फिर इतनी मुश्किलें उठाकर वहाँ जाने का फिर क्या मतलब हुआ। तो इसलिए तीसरा भाव, अगर तीसरा भाव जो है वो किसी भी कारणवश पीड़ित हो रहा है, तो कौन सा वो ग्रह है जो आपके तीसरे भाव को या तीसरे भाव के स्वामी को, वो कौन सा ग्रह है जो पीड़ित कर रहा है, उस ग्रह के भी बीज मंत्र का भी जाप कीजिए। तो देखिएगा 108 बार, तो देखिएगा कि आप अगर विदेश गए हैं तो वहाँ आप सुख चैन से रह पाएंगे और आपको सफलता और समृद्धि ज़रूर मिल पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो इस वीडियो है, इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि आपकी कुंडली में किस तरह के योग जो हैं वो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में इस तरह के जो योग हैं वो आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं। तो इनमें से कोई भी अगर योग बन रहा है और बहुत प्रबल तरीके से बन रहा है तो विदेश जाने के योग भी आपकी कुंडली में है। और जैसे कि मैंने कहा, उपाय भी कीजिएगा ताकि विदेश जाने के बाद आप सुख से, चैन से और खुशी से वहाँ रह पाएँ। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।